हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से डिस्काउंट चैप्टर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम इस चैप्टर के पार्ट 7 तक 140 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 7 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 8 में हम 141 से लेकर के 160 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस चैप्टर में कुल 160 क्वेश्चंस हैं, तो ये चैप्टर आज हमारा यहीं पर फिनिश हो जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 141। एक जोड़ी जूते जिनका अंकित मूल्य 475 रुपये है और 15% की छूट दी जाती है, तो यह छूट रुपए में कितनी है? देखिए यहाँ पर हमें एक जोड़ी जूते का अंकित मूल्य दिया हुआ है 475 रुपये और इन पर छूट दी हुई है 15% की, और हमसे यहाँ पर छूट रुपए में पूछी है। तो यहाँ पर ये जो छूट 15% है ये हमें रुपए में बतानी है। तो यहाँ पर देखिए हम 475 का 15% निकाल देंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास छूट बराबर आ जाएगी 475 का 15%, यानी कि 475 गुणा 15/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 71.25 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 142। एक मशीन जिसका अंकित मूल्य 6800 है, 10% की छूट के साथ उपलब्ध है। दुकानदार खरीदार को ऑफ सीजन के दौरान एक अतिरिक्त छूट देता है और मशीन को 5202 रुपये में बेच देता है। तो ऑफ सीजन छूट कितनी है? देखिए इस तरह के हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हमें मशीन का अंकित मूल्य दिया हुआ है 6800 रुपये और पहली छूट दी हुई है 10%। अब देखिए अगर हम 10% छूट के बाद मशीन का मूल्य निकालेंगे तो मशीन का मूल्य हो जाएगा 6800 का 90%। ये जो 10% की छूट है इसे हम 100% में से घटा देते हैं, तो मशीन का मूल्य आ जाएगा 6800 का 90%, यानी कि 6800 गुणा 90/100। अब देखिए ऑफ सीजन के दौरान एक अतिरिक्त छूट दी गई है, तो हम ये मान लेते हैं कि ऑफ सीजन के दौरान जो छूट दी गई है वो x% के बराबर है। अब ये जो x% की छूट है हम इसे भी 100 में से घटा करके लिखेंगे। जैसे हमने 10% को 100 में से घटा करके 90% लिखा है, ऐसे ही हम x% को भी 100 में से घटाएंगे। तो जब हम x को 100 में से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस x%। तो यहाँ पर देखिए हम गुणा कर देंगे 100 माइनस x% से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस एक्स बटा 100। प्रतिशत को हटाएंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से, ये बराबर हो जाएगा 5202 के। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु की खरीद पर 10% छूट प्रदान करता है। यदि नकद भुगतान किया जाए तो वह 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि उस वस्तु की वास्तविक लागत 250 रुपये है तो ग्राहक को कितना अदा करना होगा यदि वह नकद भुगतान करना चाहता है? देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें वस्तु की वास्तविक लागत दी हुई है 250 रुपये और हमसे कहा गया है कि ग्राहक इसका नकद भुगतान करना चाहता है। अब देखिए अगर ग्राहक नकद भुगतान करना चाहता है तो 10% की छूट तो उसको नॉर्मली मिलती है, और अगर नकद भुगतान करता है तो 12% की उसको अतिरिक्त छूट मिलती है। तो यहाँ पर देखिए हम 250 रुपये पर जब 10% की छूट देंगे तो हम 250 के 90% निकाल देंगे, और जब हम 12% की छूट देंगे तो हम उसका 88% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए भुगतान या पेमेंट बराबर हो जाएगा 250 का 90% यानी कि 250 गुणा 90/100 और इसका 88% यानी कि 88/100। यहाँ से हमारे पास पेमेंट निकल करके आ जाएगा 198 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144। चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद कोई ग्राहक 608 रुपये में 2 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम परसेंटेज वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। अगर आपने परसेंटेज वाली वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपने परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद, यहाँ पर हमको जो प्रतिशत दिया हुआ है ये 5% दिया हुआ है। हम इस 5% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 5% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/20।
अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद, यानी कि जो चीनी की कीमत पहले थी उसमें 5% की छूट दी गई है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले जो चीनी की कीमत थी हम उसे मान लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर 5% को भिन्न के रूप में जो 1/20 लिखा है, अब इसका ये जो हर है 20, हम इसे मान लेते हैं कि ये चीनी की पहली कीमत थी। तो यहाँ पर देखिए प्राइस बराबर हो जाएगा 20 रुपये। ये 20 रुपये हैं पहले। अब हमसे कहा गया है कि इसमें 5% की छूट देनी है। तो इस बार हम क्या करेंगे, ये जो 1/20 हमने लिखा है इसके हर में से अंश को घटा देंगे। तो 20 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब प्राइस आ जाएगा हमारे पास 19 रुपये के बराबर। तो चीनी की कीमत अगर पहले 20 रुपये के बराबर थी तो 5% की छूट देने के बाद वह 19 रुपये के बराबर हो गई है। अब देखिए ये तो है चीनी का मूल्य। अब अगर हम बात करें चीनी की मात्रा की, तो चीनी की मात्रा चीनी के मूल्य की उल्टी होती है। तो यहाँ पर अगर प्राइस का रेशियो 20:19 है तो यहाँ पर मात्रा का जो अनुपात है वो 19:20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मात्रा का अनुपात 19:20 कैसे हो जाएगा, ये मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 380 रुपये हैं। अब आपको चीनी लेने जाना है और चीनी की कीमत है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ पर जो पहले चीनी की कीमत है वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब देखिए अगर आपके पास 380 रुपये हैं और आप चीनी खरीदेंगे तो आप 380 को भाग कर देंगे 20 से, तो आपके पास चीनी आ जाएगी 19 किलोग्राम। अब आप दोबारा चीनी लेने जाते हैं, फिर से आपके पास 380 रुपये है। इस बार चीनी की कीमत घट करके रह गई है 19 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इस बार जब आप चीनी खरीदेंगे तो आप 380 को भाग करेंगे 19 से, तो इस बार आपके पास आ जाएगी 20 किलोग्राम चीनी। तो यहाँ पर देखिए आपने देखा, अगर चीनी की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम से 19 रुपये प्रति किलोग्राम हुई तो चीनी की मात्रा जो आप पहले 19 किलो खरीद पाते थे वो अब आप 20 किलोग्राम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको ये याद रखना है कि जो कीमत होती है और जो मात्रा होती है ये दोनों एक दूसरे की उल्टी होती हैं। अब यहाँ पर देखिए जो चीनी की मात्रा है वो 19 किलोग्राम से बढ़ करके 20 किलोग्राम हो गई है। यहाँ पर मात्रा 1 किलोग्राम बढ़ गई है। अब क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि कोई ग्राहक 608 रुपये में 2 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता है। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा मात्रा दे रखी है 2 किलोग्राम की, तो यहाँ पर हम 1 की कंपेयर कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 1 का 2 गुना है। अब हमसे पूछिए चीनी की वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए चीनी का वास्तविक विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम चीनी की वास्तविक मात्रा निकालेंगे। चीनी की जो वास्तविक मात्रा है वो 19 के बराबर है, तो यहाँ पर हम 19 का भी 2 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर चीनी की वास्तविक मात्रा आ जाएगी 38 किलोग्राम के बराबर। अब हम निकाल देंगे चीनी का वास्तविक विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, हमारे पास है 608 रुपये, तो हम 608 को ऊपर रखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे चीनी की मात्रा से। चीनी की मात्रा है 38 किलोग्राम, तो यहाँ से हमारे पास चीनी की वास्तविक मूल्य आ जाएगा 16 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 145, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण कोई ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद सकता है, तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है। ये भी देखिए सेम ही तरह का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी। यहाँ पर हमें प्रतिशत दे रखा है 20%, हम 20% को भिन्न के रूप में लिख लेंगे। 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाएगा 1/5। अब हमसे यहाँ पर कहा गया है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी, यहाँ पर कमी करनी है, तो यहाँ पर हम चावल का पहला मूल्य मान लेंगे। पहला मूल्य हम उसको मानेंगे जो 20% का हर है। 20% को हमने भिन्न के रूप में 1/5 लिखा है। अब इसका ये जो हर है 5, हम इसे मान लेंगे चावल का पहला मूल्य। अब अगर चावल का पहला मूल्य 5 के बराबर है और उसमें 20% की कमी करनी है, तो हम यहाँ पर हर में से अंश को घटा देंगे। हर है 5, अंश है 1, 5 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास चावल की कीमत आ जाएगी 4 के बराबर। तो देखिए पहले अगर चावल की कीमत 5 के बराबर थी तो 20% की कमी के बाद वह कीमत 4 के बराबर रह गई है। अब देखिए ये तो है मूल्य का अनुपात। अगर हम क्वांटिटी का अनुपात निकालें या मात्रा का अनुपात निकालें तो मात्रा मूल्य की उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पर मात्रा हो जाएगी 4:5 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए चावल की जो मात्रा है यह 4 से 5 हो रही है, यानी कि 1 किलोग्राम बढ़ रही है। अब यहाँ पर ये तो बढ़ रही है 1 किलोग्राम। क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि चावल बढ़ रहा है 12.5 किलोग्राम, तो यहाँ पर हम 1 की कंपेयर कर देंगे 12.5 से, तो 12.5 1 का 12.5 गुना ही है। हमसे पूछा है चावल का वास्तविक मूल्य। अब देखिए वास्तविक मूल्य निकालने के लिए हम वास्तविक मात्रा निकालेंगे। चावल की वास्तविक मात्रा है 4 के बराबर,
4 का जब हम 12.5 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 50 किलोग्राम चावल। अब हम निकाल देंगे चावल का वास्तविक मूल्य। तो देखिए मूल्य बराबर हो जाएगा रुपए बटा मात्रा। रुपए है 800 और मात्रा आई है 50। 800 को 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 16 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 146। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपए है और एक छूट के बाद इसे 45 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट दर क्या है? देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें खिलौने का अंकित मूल्य दिया हुआ है 60 रुपये और एक छूट के बाद जो उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 रुपये। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 60 में से 45 को घटाएंगे तो हमारे पास 15 रुपये की छूट आ रही है। तो यहाँ पर ये जो 15 रुपये की छूट है ये हम अंकित मूल्य पर देंगे। तो यहाँ पर ये जो 15 रुपये की छूट है ये हमने 60 रुपये पर दी है। तो यहाँ से हम छूट दर निकाल सकते हैं। तो देखिए छूट दर बराबर हो जाएगी, कितने रुपए की छूट है 15 रुपए की, तो 15 रखेंगे ऊपर को, डिवाइड में आ जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है 60 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से छूट दर निकल करके आ जाएगी 25% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 147। एक व्यक्ति किसी वस्तु को जिस पर 20% की छूट दी जाती है को खरीदने में 25 रुपये बचा लेता है, तो उस व्यक्ति ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए अदा किए? यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को जिस पर 20% की छूट दी जाती है को खरीदने में 25 रुपये बचा लेता है। यहाँ पर देखिए जब एक वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो एक व्यक्ति को 25 रुपये बच जाते हैं। अब देखिए हमें पता है कि छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर, तो यहाँ पर अगर हम मार्क प्राइस का 20% निकाल देंगे तो वह 25 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एम का 20%, यानी कि एम पी गुणा 20/100, ये बराबर हो जाएगा 25 के। यहाँ से हमारे पास वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा 125 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि उस व्यक्ति ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए अदा किए। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को जिस पर 20% की छूट दी जाती है, यहाँ पर उस व्यक्ति को 20% की छूट दी गई है। अब ये जो 20% की छूट है ये 25 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य में से 25 रुपए घटा देंगे। अंकित मूल्य है 125 रुपए। 125 में से जब हम 25 रुपए घटा देंगे तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 100 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने उस वस्तु के लिए 100 रुपये अदा किए हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148। एक डबल बेड का अंकित मूल्य 75,000 रुपये है। दुकानदार इस पर 8%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें डबल बेड का अंकित मूल्य दिया हुआ है 75,000 रुपये और इस पर 3 क्रमिक छूट दी हुई है 8%, 5% और 2%। अब यहाँ पर हमसे विक्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम 75,000 में ये जो 3 छूट दी हुई है 8%, 5% और 2%, इन्हें 100 में से घटा करके इनकी गुणा करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य या एसपी बराबर हो जाएगा, पहले हम निकालेंगे 75,000 का 92%। ये जो 8% की छूट है इसे 100 में से घटाएंगे तो 92 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 75,000 गुणा 92/100। दूसरी छूट है 5% की, 100 में से 5 को घटाएंगे तो 95% आ जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 95/100 से। और तीसरी छूट है 2% की, 100 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास 98% आ जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 98/100 से। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आप एक नज़र अपने ऑप्शंस पर मारिए। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है 6,500, ऑप्शन बी है 6,000 और ऑप्शन डी है 6,500.50। अब देखिए अगर बेड का अंकित मूल्य 75,000 रुपये है और अगर हम उस पर 90% की छूट देंगे तो भी बेड का जो मूल्य है वो 7,500 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें ये जो 3 क्रमिक छूट दी हुई हैं 8%, 5% और 2%, इनको अगर हम नॉर्मली भी ऐड कर लेंगे तो ये 15% के बराबर हो रही है। अब देखिए 15% की छूट देने के बाद जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा ही बचेगा, कम तो बचेगा नहीं है। क्योंकि देखिए 90% की छूट देने के बाद भी जो विक्रय मूल्य है वो 7,500 आ रहा है और हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये 7,500 से छोटे हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक ही ऑप्शन बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप इनकी गुणा करेंगे तो भी हमारे पास गुणा आ जाएगी 64,239 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 149। आनंद अपनी वस्तुओं का मूल्य 50% तक बढ़ा देता है तथा बेचते समय 20% की छूट देते हुए बालाजी को बेचता है। बालाजी उस वस्तु को अपने खरीदे गए मूल्य से 20 रुपए अधिक में बेचता है। उसका यह विक्रय मूल्य वास्तविक लागत से 30% अधिक है, तो बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि आनंद अपनी वस्तुओं का मूल्य 50% तक बढ़ा देता है। देखिए जब भी हम वस्तु का मूल्य बढ़ाते हैं तो हम लागत मूल्य पर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वस्तुओं का लागत मूल्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम वस्तुओं का लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए के बराबर। अब हमसे कहा गया है कि आनंद अपनी वस्तुओं का मूल्य 50% तक बढ़ा देता है। 100 का जब हम 50% निकालेंगे तो वह 50 के बराबर आ जाएगा। 100 में जब हम 50 को ऐड करेंगे तो हमारे पास अंकित मूल्य या एमपी आ जाएगा 150 के बराबर। अब आगे देखिए हमसे कहा गया है कि वह बेचते समय 20% की छूट देते हुए बालाजी को बेचता है। अब यहाँ पर देखिए आनंद वस्तु को बेच रहा है और बालाजी खरीद रहा है। तो यहाँ पर हम इसे बालाजी का सीपी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 150 पर 20% की छूट दी गई है। तो यहाँ पर हम 150 का 80% निकाल लेंगे। 150 का 80% होता है 120 के बराबर। तो यहाँ पर बालाजी का लागत मूल्य सीपी आ जाएगा 120 के बराबर। अब आगे देखिए हमसे कहा गया है कि बालाजी उस वस्तु को अपने खरीदे गए मूल्य से 20 रुपए अधिक में बेचता है। यहाँ पर देखिए हम इस लाइन को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मूल्य दिया हुआ है। हम आगे परसेंटेज को देखते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि उसका यह विक्रय मूल्य वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है। अब यहाँ पर देखिए वास्तविक लागत मूल्य है 100 रुपए के बराबर। अब इस 100 का जब हम 30% निकालेंगे तो वह 30 रुपए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर बालाजी इस वस्तु को जो बेच रहा है वह 130 रुपए में बेच रहा है। अब यहाँ पर देखिए बालाजी ने वस्तु खरीदी है 120 के बराबर और बालाजी वस्तु को बेच रहा है 130 में। तो यहाँ पर बालाजी 10 रुपए अधिक में बेच रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि बालाजी 20 रुपए अधिक में बेच रहा है। तो यहाँ पर हम 10 के कंपेयर कर देंगे 20 से। 20 10 का है 2 गुना। तो यहाँ पर हम बालाजी का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए बालाजी का लागत मूल्य जो 120 के बराबर है, इसका जब हम 2 गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 240 के बराबर। और बालाजी का विक्रय मूल्य जो 130 के बराबर है, इसका जब हम 2 गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 260 के बराबर। यहाँ पर आप चाहें तो बालाजी का विक्रय मूल्य ना निकाले, हमारा इसके बिना भी काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 240 की वस्तु पर 20 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लाभ का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ हो रहा है 20 का, तो 20 को रखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे सीपी से। सीपी है 240 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से बालाजी का लाभ प्रतिशत आ जाएगा 8.33% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 150। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है। दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दुकानदार 5% की छूट देता है। यहाँ पर डिस्काउंट है 5% का। 100 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 95 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है। यहाँ पर प्रॉफिट है 25% का। 100 में 25 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 125 के बराबर। अब देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। यहाँ पर हमें अंकित मूल्य दे रखा है 500 रुपये। हमारा अंकित मूल्य निकल करके आया है 125 रुपये। तो यहाँ पर हम 125 की कंपेयर कर देंगे 500 से। 500 125 का है 4 गुना। हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो हमारे पास 95 रुपये आ रहा है, हम इसका भी कर देंगे 4 गुना। 95 का जब हम 4 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 380 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 151। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूल करता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 3402 रुपये देता तो अंकित मूल्य क्या है? यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यहाँ पर हमें जो प्रतिशत दिया हुआ है यह 10% दिया हुआ है। 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10।
अब यहाँ पर देखिए हमने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी है, तो यहाँ पर हमें अंकित मूल्य मानना है। यहाँ पर हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा MP रेशियो SP। अब यहाँ पर देखिए हमें अंकित मूल्य मानना है। अंकित मूल्य हम उसे मानेंगे जो हमने 10% को भिन्न के रूप में लिखने पर हर आया है। 10% को भिन्न के रूप में हमने लिखा है 1/10 और यहाँ पर इसका हर आया है 10, तो यहाँ पर हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 10 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए 10% की छूट दी है, तो यहाँ पर हम हर में से अंश को घटा देंगे। 10 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 9 रुपए के बराबर। अब यहाँ पर देखिए आगे हमसे कहा गया है लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूल करता है। अब यहाँ पर देखिए कितने रुपए की छूट दे रहा है। यहाँ पर 10 रुपए की वस्तु को 9 रुपए में बेच रहा है, यहाँ पर 1 रुपए की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर हमें 1 रुपए का 8% निकालना है। अब देखिए अगर हम 1 रुपए का 8% निकालेंगे तो यह दशमलव में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम MP को मान लेते हैं 1000 के बराबर और SP को मान लेते हैं 900 के बराबर। यहाँ पर हमारे पास जो MP 10:9 था, हमने इनको दोनों को 100 से गुणा कर ली, तो यहाँ पर हमारे पास MP आ गया 1000 और SP आ गया है 900 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए छूट दिया गया मूल्य कितना है, 1000 की वस्तु को 900 में बेच रहा है, तो यहाँ पर छूट है 100 रुपए की। अब इस 100 रुपए का हमें 8% बिक्री कर निकालना है। 100 का 8% निकालेंगे तो यह 8 रुपए के बराबर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका वास्तविक विक्रय मूल्य, तो देखिए वास्तविक विक्रय मूल्य या नेट SP आ जाएगा 908 के बराबर। 900 रुपए तो उसका विक्रय मूल्य है और जो उसने 100 रुपए की छूट दी है इस पर उसने 8% का बिक्री कर वसूला है, तो 8% 8 रुपए के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर जो उसका वास्तविक विक्रय मूल्य है यह 908 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 3402 रुपये देता है। अब यहाँ पर देखिए वह दे रहा है 3402 रुपये, हमारे अनुसार वह दे रहा है 908 रुपये, तो यहाँ पर हम 908 की कंपेयर कर देंगे 3402 से। 3402 908 का है 3.74 गुना। हमसे पूछा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो हमारे पास 1000 आ रहा है इसका हम कर देंगे 3.74 गुना, तो हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 3740 रुपये। अब यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी ऑप्शन 3740 नहीं है, ना ही कोई 3740 के करीब है, तो यहाँ पर जो हमारे ये ऑप्शन है ये हमारे गलत हैं। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका है वो यही है और इसका जो आंसर है वो 3740 ही है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 152, एक मेज का लागत मूल्य 3200 है। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम CP और MP का रेशियो निकाल लेंगे। CP और MP का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, 100 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास CP आ जाएगा 80 के बराबर, और यहाँ पर प्रॉफिट लिया जा रहा है 25% का, 100 में 25 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास MP आ जाएगा 125 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमें मेज का लागत मूल्य दे रखा है 3200 रुपये। अब हमारे पास लागत मूल्य है CP आ रहा है 80 के बराबर, तो यहाँ पर हम 80 की कंपेयर कर देंगे 3200 से। 3280 का है 40 गुना। हमसे पूछा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो 125 आ रहा है इसका जब हम 40 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000 के बराबर, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 153, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट प्रदान करता है तथा 20% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार के लिए वस्तु की लागत 210 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यहाँ पर भी देखिए हम CP और MP का रेशियो निकालेंगे। CP और MP का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर 12.5% की छूट दी जा रही है। 100 में से जब हम 12.5 को घटाएंगे तो हमारे पास CP आ जाएगा 87.5 के बराबर। आगे हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20% का। 100 में जब हम 20 को ऐड करेंगे तो हमारे पास MP आ जाएगा 120 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो CP और MP का रेशियो आ रहा है ये आ रहा है 87.5 अनुपात 120।
हम क्या करते हैं यहाँ पर इनका दो गुना कर देते हैं। दो गुना इसलिए कर देते हैं ताकि ये जो 87.5 में दशमलव है, ये दशमलव यहाँ से हट जाए। तो देखिए जब हम इनका दो गुना करते हैं तो 87.5 का दो गुना हो जाएगा 175 और 120 का दो गुना हो जाएगा 240 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो अनुपात आया है 175 अनुपात 240, इसको हम कर देते हैं 5 से डिवाइड। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 अनुपात 48। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सीपी या लागत मूल्य आ रहा है 35 के बराबर। हमें क्वेश्चन में वस्तु की लागत दे रखी है 210 के बराबर। तो यहाँ पर हम 35 की कंपेयर कर देंगे 210 से। 210 35 का है 6 गुना। हमसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य जो 48 रुपये आ रहा है, इसका जब हम 6 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 154। एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेवल लगाता है। लेवल लगाने का मतलब होता है कि 286 रुपये अंकित करता है। आगे हमसे कहा गया है कि परंतु उसे बेचते समय वह लेवल कीमत पर 10% की छूट देता है, उसे कितना लाभ होगा। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में जो हमसे कहा गया है कि एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपये की कीमत का लेवल लगाता है। यहाँ पर देखिए निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए, निर्माण लागत का मतलब हो गया है लागत मूल्य यानी कि सीपी। तो यहाँ पर अगर हम सीपी का 130% निकालेंगे तो वह अंकित मूल्य या लेवल मूल्य 286 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सीपी का 130% यानी कि सीपी गुणा 130/100, ये बराबर हो जाएगा 286 के। यहाँ से हमारे पास सीपी आ जाएगा 220 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमसे आखिरी की दूसरी लाइन में कहा गया है कि वह लेवल कीमत पर 10% की छूट देता है। लेवल कीमत है 286 रुपये। 286 का जब हम 10% निकालेंगे तो वह आ जाएगा 28.6 रुपये के बराबर। अब देखिए रेडियो का जो लेवल कीमत है वो है 286 रुपये। 286 में से जब हम 28.6 रुपये की छूट घटा देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 257.4 रुपये के बराबर। अब यहाँ पर देखिए रेडियो की निर्माण लागत है 220 रुपये के बराबर और रेडियो का विक्रय मूल्य है 257.4 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 37.4 रुपये का। क्वेश्चन में हमसे लाभ रुपए में ही पूछा है क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस रुपए में ही है। तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा 37.4 रुपए का और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 155। एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है। यदि साइकिल का अंकित मूल्य 840 हो तो वह साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करता है। यहाँ पर देखिए हमसे यह जो पूछा गया है कि वह साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करता है, ये हमसे पूछा गया है साइकिल विक्रेता के बारे में। अब देखिए साइकिल विक्रेता जो साइकिल के लिए भुगतान करेगा वह साइकिल विक्रेता के लिए लागत मूल्य होगा। तो यहाँ पर हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है। यहाँ पर डिस्काउंट है 10% का। 100 में से 10 को घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा 90 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि फिर भी वह 26% का लाभ कमाता है। यहाँ पर लाभ है 26% का। 100 में 26 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी आ जाएगा 126 के बराबर। अब यहाँ पर इसको अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 15:21। अब यहाँ पर देखिए हमें साइकिल का अंकित मूल्य दिया हुआ है 840 रुपये। अब हमारे पास अंकित मूल्य आ रहा है 21 रुपये। तो यहाँ पर हम 21 की कंपेयर कर देंगे 840 से। तो यहाँ पर देखिए 840 21 का है 40 गुना। हमसे पूछा है साइकिल के लिए वह कितने रुपए का भुगतान करता है। वह भुगतान करता है 15 रुपए का। हम यहाँ पर 15 का भी 40 गुना कर देंगे। 15 का 40 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 600 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 156। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को होता है। जब भी देखिए मूल्य को बढ़ा करके कम किया जाता है तो हम लाभ या हानि निकालने के लिए सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर पहले वह 10% अधिक अंकित कर रहा है तो यहाँ पर a की जगह आ जाएगा +10 और आगे वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है तो यहाँ पर b की जगह आ जाएगा -10। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी
10 माइनस 10 प्लस 10 गुणा माइनस 10 बटा 100। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1%। तो यहाँ पर उसे 1% की हानि होगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए लॉस ऑफ 1%। क्वेश्चन नंबर 157। एक वस्तु पर एक छूट जो कि अंकित मूल्य की आधी है देने के बाद 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य है। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक वस्तु पर एक छूट जो कि अंकित मूल्य की आधी है। इस लाइन को देखिए अगर हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा MP अपॉन डिस्काउंट बराबर, यहाँ पर MP को अगर हम 2 के बराबर मानेंगे तो डिस्काउंट इसका आधा यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर MP अपॉन डिस्काउंट हो जाएगा 2/1 के बराबर। अब देखिए अंकित मूल्य अगर 2 के बराबर है और हम उस पर 1 रुपये की छूट दे रहे हैं तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 1 के बराबर हो जाएगा। अब आगे हमसे कहा गया है कि उस पर 10% की उसे हानि होती है। अब देखिए लाभ या हानि हम कैलकुलेट करते हैं सीपी पर। अब सीपी पर अगर 10% की हानि हो रही है तो यहाँ पर हम सीपी का 90% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए सीपी का 90% बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य है 1 के बराबर। यहाँ से हमारे पास सीपी आ जाएगा 10/9 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है क्रय मूल्य, और हमें जो क्रय मूल्य बताना है ये एमपी की फॉर्म में बताना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सीपी अपॉन एमपी निकाल लेते हैं। देखिए सीपी अपॉन एमपी बराबर हो जाएगा, सीपी की वैल्यू आई है 10/9 तो यहाँ पर आ जाएगा 10/9, और एमपी की वैल्यू है 2 के बराबर तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा 2। अब यहाँ से देखिए अगर हम सीपी निकालेंगे तो सीपी बराबर हो जाएगा 5/2, यानी कि सीपी जो है वो अंकित मूल्य का 5/9 के बराबर है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5/9 ऑफ मार्क प्राइस। क्वेश्चन नंबर 158। 20% और 40% के दो क्रमागत बट्टे किस एक बट्टे के बराबर हैं? देखिए जब भी हमें दो डिस्काउंट को मिला करके एक डिस्काउंट के बराबर बताना होता है तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर पहला डिस्काउंट है 20% का तो यहाँ पर A की जगह आ जाएगा -20, और दूसरा डिस्काउंट है 40% का तो यहाँ पर B की जगह आ जाएगा -40। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -20 -40 प्लस -20 गुणा -40/100। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -52%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 159। एक विक्रेता किसी मशीन को 10% की छूट देने के बाद 2700 में बेचना चाहता है, तो मशीन का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक विक्रेता किसी मशीन को 10% की छूट देने के बाद 2700 में बेचना चाहता है। यहाँ पर देखिए जो 10% की छूट है यह अंकित मूल्य पर दी जाएगी। अब अगर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाएगी तो अंकित मूल्य 90% के बराबर रह जाएगा। अब ये जो 90% के बराबर अंकित मूल्य है यह 2700 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें मशीन को 2700 में बेचना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अंकित मूल्य का 90%, यानी कि MP गुणा 90/100 ये बराबर हो जाएगा 2700 के। यहाँ से हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 3000 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम सॉल्व करते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 में हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है। वह उन ग्राहकों को और 4% की छूट देता है जो नकद भुगतान करते हैं। किसी 200 रुपये के खिलौने के लिए एक ग्राहक को कितनी नकद राशि देनी होगी? ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राहक नकद भुगतान कर रहा है तो यहाँ पर उसे 15% की छूट के साथ 4% की एक अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो यहाँ पर हम 200 रुपये का 85% और फिर उसका 96% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य एसपी बराबर हो जाएगा 200 का 85%, यानी कि 200 गुणा 85/100, और दूसरी छूट है 4% की। 100 में से 4 को घटाएंगे तो 96% रह जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 96/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास खिलौने का मूल्य आ जाएगा 163.2 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे इस चैप्टर के कुल 160 क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।